आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एक छोटी सी बात को लेके आपने इतना सोच लिया कि आप उसके अंदर घंटों तक उलझे रहे और उस बात को आपने इतना बड़ा बना दिया जितना बड़ा एक्चुअल में वो थी भी नहीं। इससे आपके माइंड में कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ, साथ में आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। सो मैं बात कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग की। देखो, ओवर थिंकिंग हमारे माइंड की एक ऐसी बीट होती है जो कहीं ना कहीं छोटी सी बात में हमें इस तरीके से उलझा के रखती है ताकि घंटों तक हम उससे बाहर ना निकल पाए, या कई बार तो हफ्ते तक लग जाते हैं और एक आसान सी सिचुएशन को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हो 3 पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कि ओवर थिंकिंग होती क्यों, इसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड, हम जानने वाले कि किस तरीके से हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करती है और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट कर पाएगी। और थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी की ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जो हमें हेल्प करेगी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्रिएट ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सब सवाल ये उठता है कि आखिर में ओवर थिंकिंग होती क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवर थिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन जब ये लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वैसे इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन 3 मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसमें जो सबसे पहला रीजन है दैट इज द फियर ऑफ अननोन। ये ज्यादातर अनसर्टेन सिचुएशन में होता है, यानी कि ऐसे सिचुएशन जिसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो और कल आप उसे प्रपोज करने वाले हो, तो आप चाहोगे कि वहां पे वो जो सिचुएशन है वो आपके अकॉर्डिंग हो। अब वहां पे 2 सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहली ये कि वो व्यक्ति या तो ना करेगा, ठीक है, सेकंड या हाँ करेगा। हाँ किया तो ठीक, लेकिन अगर ना कर दिया तो कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि वहां पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में क्रिएट ना हो, हमारी फ्रेंडशिप पे किसी भी तरीके का कोई भी इशू ना आए, हमारी फ्रेंडशिप के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप चाहोगे कि वो जो सिचुएशन है ना आपके कंट्रोल में आ जाए, आप कैसे भी करके उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहते हो। तो इसके बीच में आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हो, जिसके कारण आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो एक तो ये रीजन होता है। सेकंड रीजन की बात करें जो कि हमारा परफेक्शनिज्म, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो हम हर चीज को अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग परफेक्ट हो जाए, लेकिन अगर वो परफेक्ट नहीं हुई तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। यानी पहले तो हम उसको परफेक्ट करने के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं और अगर हमारे अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं हो तो बाद में भी ओवर थिंकिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको कल किसी इवेंट में जाना है और वहां पे आपको एक स्पीच देनी है। अब आपको जब स्पीच वहां पे देनी तो आप क्या सोचोगे कि वो स्पीच कैसे ना कैसे करके परफेक्ट तरीके से आप डिलीवर कर पाओ। उसके लिए आप क्या करोगे, आज से स्क्रिप्टिंग करोगे और उस स्क्रिप्टिंग में आप सोचोगे कि हर एक वर्ड परफेक्ट होना चाहिए, जिसके कारण आप ओवरथिंकिंग करते हो और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। इसके कारण आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते और जब आपको एक्चुअल में डिलीवर करना होता है आप सही से डिलीवर भी नहीं कर पाते हो वहां पे। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम सारी क्रिएट वहीं पे हो जाती है। थर्ड रीजन की बात करें दैट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कई बार हमारी लाइफ में कुछ पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाती है या रिग्रेट होते हैं, जिनके कारण हम कहीं ना कहीं ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट मोमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, या उन्हीं चक्कर चाहे प्रॉब्लम आए या ना आए लेकिन हम फिर भी पास्ट की चीजों को बार बार सोचते रहते हैं और अपने आप को गिल्ट में डालते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है ओवरथिंकिंग करने का, राइट। तो ये 3 रीजन जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला रीजन क्या होता है कि हम ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन का हमें पता नहीं होता जिसके कारण कहीं ना कहीं हम ओवरथिंकिंग करते हैं। सेकंड रीजन होता है कि हम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं जो नहीं हो पाता है, ठीक है। और थर्ड रीजन होता है कि हम जो पास्ट में हमारे कुछ भी गलतियां हमने के रखी है, जाने अनजाने में हो गई, कहीं ना कहीं उनके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो इन 3 रीजन की वजह से कहीं ना कहीं हमारी ओवरथिंकिंग होती रहती है, राइट। अब हम बात करने वाले कि इससे क्या सच में हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट होते हैं, तो आंसर इज बिल्कुल होते हैं। या कई सारी जगह पे हमें इफेक्ट करती है, जिसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो दैट इज मेंटल फैटिग, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे मेंटल ये थकान का रीजन बनती है। आपने कोई कभी ना कभी फील किया होगा कि जब सुबह से शाम तक चाहे आपने कुछ काम नहीं किया हो, लेकिन अगर मान लो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं शाम होते होते डाउन हो जाती है और आपको थकान महसूस होती है, फिजिकली आपको फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल थकान का भी रीजन बनती है। सेकंड, इसकी अगर हम बात करें, सेकंड जो इफेक्ट हमारी लाइफ पे करता है दैट इज डिसीजन पैरालिसिस। हमें कहीं ना कहीं डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लाइफ में ज्यादातर डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। अगर मान लो आज हमने कोई डिसीजन लिया तो हम उस डिसीजन को कल चेंज कर देते हैं, या अगर हम बात करें तो कहीं किसी एक छोटे से डिसीजन लेने में भी हम कई बार ओवर थिंकिंग कर लेते, इतना सोच लेते थे कि उस डिसीजन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता और उसको अपन सही से नहीं ले पाते। एक ये भी इफेक्ट इसी ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। थर्ड जो इफेक्ट सबसे बड़ा होता है दैट इज कि हम एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम हमेशा सोचते रहते हैं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, ज्यादातर ना हम नेगेटिव
चीजें सोचते हैं। तो जब हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन में जाने का डर होता है, हमें हमें एंजाइटी होती है, हमें बेचैनी होने लग जाती है, जिससे ज्यादातर टाइम हमें नाइट में नींद भी सही से नहीं आती है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे काम पे और हमारी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। एक और इफेक्ट होता है इसके ऊपर जो कि हमारा रिलेशनशिप में ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग गई है आजकल रिलेशनशिप वगैरह में। ठीक है, वो इसी वजह से हो गई कहीं ना कहीं क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो हमने हमारे फ्रेंड पार्टनर या फैमिली वालों को मैसेज या कॉल किया और बाई चांस मान लो उन्होंने मैंने कॉल पिकअप नहीं किया, तो हमारे माइंड में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि वो व्यक्ति, ये ख्याल नहीं आएगा हमारे माइंड में कि वो व्यक्ति हो सकता है कहीं पे बिजी हो, बिल्कुल नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, या ये व्यक्ति मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अपन उनसे ऐसी बातें बोल देते हैं उनको जो उनको पसंद नहीं आते और उस बीच में हमारे रिलेशन में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। तो इन सभी चीजों की एक ही वजह होती है जो कि हमारी ओवर थिंकिंग। अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया ना तो कहीं ना कहीं हम काफी हद तक प्रॉब्लम हमारी लाइफ की सोल्व कर पाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कौन सी टेक्निक का यूज करें ताकि हम इस आसानी से ओवर थिंकिंग को खत्म कर पाए। तो देखो कई सारी टेक्निक है लेकिन कुछ टेक्निक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। आपको एवरीडे कम से कम 5 से 10 मिनट एवरीडे सुबह उठ के आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, मेडिटेशन के लिए आप कई सारी टेक्निक का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर चॉइस, लेकिन ज्यादातर अगर मैं करता हूँ विपश्यना का स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं, तो मुझे पता है विपश्यना कैसे की जाती है। आप नॉर्मली अपनी ब्रीथ पे फोकस करके मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे देखो होता है क्या, आप अपने थॉट को ऑब्जर्व कर पाते हो, जिससे कहीं ना कहीं जो थॉट की पावर होती है हमें अटैक करने की, वो कहीं ना धीरे हो जाती है और उसका असर हम पे कम हो जाता है, जिससे ओवर थिंकिंग काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आप चाहो तो जब आपको ओवर थिंकिंग हो रही है उस बीच में आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर सकते हो 5-10 मिनट के लिए, जिससे कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलता है। तो एक तो आप ये कर सकते हो। सेकंड टेक्निक की बात करें दैट इज अ कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। इसका मतलब होता है कि देखो हमारा माइंड की अगर हम बात करें तो एक पैटर्न पे काम करता है। पैटर्न इज दिस की अगर मान लो नेगेटिव बातें सोच रहा हो तो हमेशा हमारा माइंड नेगेटिव ही चीजें सोचेगा, अगर पॉजिटिव बातें सोच रहा हो तो पॉजिटिव बातें ही सोचता रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो नेगेटिव बातें आ रही तो वहां पे अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या जो मैं सोच रहा हूँ एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या सही बात सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर टाइम फालतू की बातें सोचते रहते हैं, राइट। तो वहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है गलत है या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, ऐसे फालतू में सोच रहा तो उसको वहाँ पे स्टॉप करने की जरूरत होगी हमें, राइट। तो वहाँ पे स्टॉप करो उसको, और ज्यादातर अगर नेगेटिव थॉट आए तो कोशिश करो कि उसके अंदर किसी भी तरीके से पॉजिटिव थॉट को डालने की कोशिश करो। उस समय आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग पॉजिटिव तरफ भी जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट को लाने की कोशिश करनी है। तो आप ये भी कर सकते हो। थर्ड टेक्निक की बात करें जो कि है हमारी एक्शन नॉट परफेक्शन। देखो हमें परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं होती, बिल्कुल हम परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम हमेशा परफेक्ट ही काम करें तो देखो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करते रहते हैं, हमेशा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस कर करके ट्राई कर करके कहीं ना कहीं वो परफेक्ट बच जाता है। तो आपको बस एक्शन पे फोकस करना है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप सोचते हो कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद वो काम करूंगा, या उसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ परफेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद ही करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप जस्ट एक्शन लो, उसके बारे में सोचना बंद करो। पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि मैं वो करूंगा और अगर हम एक्शन नहीं ले पाते ना तो कहीं ना कहीं उसके ही बारे में ज्यादातर टाइम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करो, आपको एक्शन लेने पे फोकस करना ना कि परफेक्ट बनने पे। तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, राइट। अगली टेक्निक की अगर हम बात करें जो कि हमारी जर्नलिंग। देखो जर्नलिंग का मतलब होता है सिंपल सा कि जो हमारे माइंड के अंदर थॉट चल रहे होते हैं उनको हमें कहीं ना कहीं पेपर पे उतारना होता है। ठीक है, तो जो भी आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं ना उसको आप पेपर में लिखना स्टार्ट करो। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही तो देखो 2-3 तरीके की थॉट आप हमारे माइंड के अंदर ज्यादातर आते रहते हैं। पहला थॉट आता है हमें रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, यानी कि क्या तो हो सकता है हमारे पार्टनर के साथ हमारे रिलेशनशिप का कुछ इशू, उसके लिए हम सोचते रहते हैं, फैमिली हो गए या फ्रेंड के साथ में। ठीक है, सेकंड जो थॉट आता है हमारा वो हेल्थ से रिलेटेड आता है कि हमारी हेल्थ कैसी अच्छी है बुरी है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं। थर्ड जो थॉट चलता है हमारा वेल्थ से रिलेटेड, इसमें जॉब बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी उसके उसके बारे में सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल 99% लोगों के माइंड में ज्यादातर इसी तरीके के थॉट चलते रहते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जर्नलिंग में आपको आपके माइंड में जो थॉट चल रहे हैं उनको लिखो आप क्लियरली। इससे होगा क्या पता है, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आप किस थॉट के बारे में ज्यादातर सोच रहे हो, किस थॉट के ऊपर ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इससे आपको क्लियरिटी मिलती है और आप जब आपको समझ जाते हो कि अच्छा मुझे ये ज्यादा थॉट आ रहा है ना, तो जब हम थॉट को अंडरस्टैंड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो थॉट की पावर है ना कम हो जाती है और हमें उससे रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करो।
देखो जो ओवर थिंकिंग होती है ना, माने कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप इन टेक्निक का यूज करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफी हद तक आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर पाते हो। और देखो यार, अपनी जो लाइफ है ना, देखो एक जर्नी की तरह होती है। जरूरी तो थोड़ी ना कि हर स्टेप हमारा या हर डिसीजन हमारा बिल्कुल सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। नहीं होता, कभी ना कहीं तो हम गलती कर ही देते हैं। तो अपने आप को माफ करना स्टार्ट करो, गिल्ट में रहने से अच्छा अपने आप को माफ करो और आगे बढ़ो। हमें पछतावा या रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। लाइफ बहुत बड़ी, कई सारी प्रॉब्लम आएगी, उनका सामना हम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप ओवर थिंकिंग को टेक्निक करके काफी हद तक कम कर पाओ, और अगर आप करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द टाइम, यू ऑलवेज बी हैप्पी।